बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ज़ूलॉजी पेपर बी का हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है और ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस चैप्टर का हमारा नेम है इंट्रोडक्शन या एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी। हम इसमें क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज़म की डाइवर्सिटी को देखते हैं, उनमें वैरायटी को देखते हैं और उनकी काइंड्स को देखते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके दरमियान देखते हैं। इस टर्म को कहते हैं सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक जो है, सिस्टमैटिक की स्टडी जो है वो हमें एक ऑर्डर प्रोवाइड करती है और हम ऑर्गेनिज़म के दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं। वो रिलेशनशिप जो है उनका एवोल्यूशनरी बेस होता है। इनकी स्टडी, इस तरह की स्टडी करके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करके एनिमल्स के अंदर तो हम न्यू स्पीशीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एनिमल को ग्रुप्स की फॉर्म में। इसके अलावा कुछ सम बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी को। एक उन्होंने टर्म बताई टैक्सोनॉमी और एक सिस्टमैटिक। अब टैक्सोनॉमी क्या है? ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ इनटू एवोल्यूशनरी ग्रुप इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में दो बेसिस पर हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की आ जाती है। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। इसमें कार्लस लिनस जो कि एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और वो अभी तक जो है स्टिल यूज़ हो रहा है। उसका बिलीव था कि डिफरेंट स्पीशीज़ को सेम कैटेगरीज़ के ग्रुप में रखा जाए अगर उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ जो है वो सेम है उस ग्रुप के एनिमल की। ऐसा एनिमल का ग्रुप जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो टैक्सॉन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउस फ्लाई है, वो शो करती है सिमिलैरिटीज़ अदर फ्लाइज के साथ। उसके पास भी सिंगल पेयर ऑफ विंग है, इस वजह से तमाम फ्लाइज जो हैं उनको एक सेम टैक्सॉन में रखा जाए। इसके अलावा जो एंटायर ट्रू फ्लाइज हैं वो भी सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं, जैसे कि विद बीज, बटरफ्लाइज एंड बीटल्स। तो इस वजह से उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं। तो इनको सेम ही टैक्सॉन में रखा जाए। कार्लस लिनस ने रिकॉग्नाइज किए 5 टैक्सा। मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं 8 टैक्सा को। इट इंक्लूड अर्लियर 5 टैक्सा। ये टैक्सा अरेंज है हायरार्किकली और इनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ब्रॉड स्पेसिफिक है उनकी अरेंजमेंट। उन टैक्सा का नेम है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। डोमेन जो है वो एक ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इट वाज एडिड रिसेंटली, इसको रिसेंटली ऐड किया गया है। इट इज़ नॉट येट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। सेकंड है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। कार्लस लिनस एक्सेप्ट नहीं करता था एवोल्यूशन को, बट स्टिल बहुत से ज़्यादा ग्रुपिंग में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसके शो करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन 2 एनिमल्स हैव जेनेटिक बेसिस। अगर हम 2 एनिमल में उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ सेम होती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, तो इट्स मीन कि वो जेनेटिक बेसिस है, उनके अंदर कुछ जेनेटिक रिलेशन है। इट गिव राइज टू अ कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एनिमल को ग्रुप किया गया उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। कार्लस लिनस ने उन्हें ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उन मेंबर को सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को वो मोर क्लोजली रिलेटेड थे टू ईच अदर टू द मेंबर ऑफ डिफरेंट टैक्सा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है नेमिंग देना। द असाइनमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ ईच स्पीशीज इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। हर स्पीशी को एक स्पेसिफिक नेम दे देना, हम उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। कॉमन मीन्स हैव 2 प्रॉब्लम्स। जो कॉमन नेम्स थे जिन ऑर्गेनिज्म के, वो कुछ प्रॉब्लम काज करते थे। फर्स्ट कॉमन नेम जो है वो वेरी करता था कंट्री टू कंट्री, इवन वो वेरी करता था रीजन टू रीजन विद इन कंट्री के अंदर। सम स्पीशीज़ हैव 100 ऑफ डिफरेंट कॉमन नेम। तो बायोलॉजी उनकी जब स्टडी करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ऑल नेशन, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था एक स्पीशीज़ को लेकर उनके नेमिंग के हवाले से। सेकंड क्या था कि मैनी कॉमन नेम यूज़ होते थे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायर दैन द स्पेसिफिक लेवल। डिफरेंट काइंड ऑफ पिल बग्स जिसकी क्लास क्रस्टेशिया है, ऑर्डर आइसोपोडा है, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रे फिश जिसकी क्लास क्रस्टेशिया और ऑर्डर डेकापोडा है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड ईजीली। अ कॉमन नेम ऑफन डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। देयरफॉर उन्होंने एक सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज किया जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, उसे अडॉप्ट किया। इस सिस्टम की बेस पर हर एनिमल को उसके 2 नेम दिए गए। बाइनोमियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइज द नेमिंग सिस्टम ऑफ एन एनिमल। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल है और क्लियरली इंडिकेट करता है क्लासिफिकेशन लेवल को।
involved in any description. Now two kind of animal have the same binomial name. एवरी जो एनिमल नेम था उसका ओनली करेक्ट नेम है और वो नेम जो है उसको हम कहते थे इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस वजह से कन्फ्यूजन से अवॉइड हो जाते थे और जो कॉमन जो कन्फ्यूजन काज होती थी उससे बच सकते थे। तो इसका नेमिंग का एनिमल को रूल क्या था साइंटिफिक नेम रखने का, वो फर्स्ट नेम था द जीनस ऑफ एन एनिमल बिगन विद कैपिटल लेटर, स्पीशी नेम स्मॉल लेटर से होना चाहिए और ये नेम जो कि डिराइव करने हैं वो लैटिन और हो या लैटिनाइज्ड हो। इस वजह से एंटायर साइंटिफिक नेम इटैलिसाइज्ड होता था और यहाँ फिर अगर इटैलिसाइज नहीं है यानी तिरछा लिखा हुआ नहीं तो उसे अंडरलाइन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन रिटन इन होमो सैपियंस, तो उसके नीचे हम लाइन लगाते थे, नहीं तो फिर उसे इटैलिसाइज में लिखा जाता था। समटाइम द जीनस इज अंडरस्टूड, समटाइम जीनस अंडरस्टूड होता था। नाउ द बाइनोमियल नेम कैन बी एब्रीविएटेड एज एच सैपियन यानी कि होमो सैपियन। ये टेबल में उन्होंने आपको कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखाई हैं ह्यूमन और डॉग की, जैसे कि उन्होंने टैक्सॉन बताया है, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और आगे उन्होंने ह्यूमन को क्लासीफाई किया है और डॉग को। ह्यूमन डोमेन क्या है, यूकैरिया, और डॉग की भी यूकैरिया है। किंगडम एनिमेलिया है दोनों के, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, और डॉग का क्या है, कार्निवोरा। फैमिली होमिनिडाई है और डॉग की कैनिडाई है। जीनस होमो है और डॉग का कैनिस है। स्पीशीज सैपियंस और फैमिलियरिस है। इस तरह से उन्होंने ये आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखाई हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज का हमारा लेक्चर टैक्सोनॉमिक हायरार्की और नोमेनक्लेचर के ऊपर था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की और नोमेनक्लेचर के ऊपर था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने जो है वो स्टडी किया। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।